सिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में प्रमुख संशोधन। ठीक है, तो अभी तक भारतीय संविधान जब से लागू हुआ है सबसे जो संशोधन हुए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अभी हम कुछ प्रमुख संशोधन, उसके बाद दूसरा पार्ट में आएगा बाकी बचे संशोधन। ठीक है, तो पहला संशोधन आपका हुआ प्रथम संशोधन सन 1951 में। ठीक है, तो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ, जिसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, इससे पहले अभी तक भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान लागू होते समय यानी प्रारंभिक संविधान में 8 अनुसूचियाँ मूल रूप से थीं। ठीक है, इसके बाद प्रथम संशोधन सन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके विषय यानी 8वीं अनुसूची के बाद जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई उसके अंदर जो विषय जोड़े गए थे उनको ध्यान रखना है, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें से किसी भी विषय को क्या नहीं कर सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता। ठीक है, एक तरीके से उन्हें इम्यूनिटी प्रदान कर दी गई, यानी किसी प्रकार से उन विषयों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ठीक है क्या नहीं कर सकता, संशोधन वगैरह या उस पर निर्णय नहीं दे सकता। ठीक है, तो पहले संशोधन के अंतर्गत सन 1951 में 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, इससे पहले 8 अनुसूचियाँ मूल रूप से भारतीय संविधान में थी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण संशोधन 7वां संशोधन सन 1956 में हुआ है। ठीक है, तो आपको वर्ष याद रखना है, 7वां संशोधन 1956 में हुआ है। इसमें भाषा के आधार पर भारतीय राज्य पुनर्गठन ठीक है जो आयोग बना था उसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि भारतीय पहले सिर्फ राज्य 3 श्रेणियों में थे, A, B, C, यानी श्रेणियाँ बना रखी थी। तो पहले श्रेणी क्रम में राज्यों का गठन हुआ था, उसको बदल के अब भाषा के आधार पर बंटवारा कर दिया गया और उसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बना दिया गया। ठीक है, तो 7वें संशोधन जो हुआ भारतीय संविधान में, 7वें संशोधन के तहत सन 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बना दिया गया। ठीक है, इससे अगला संशोधन है 10वां संशोधन। तो 10वें संशोधन 1961 में हुआ है और इसके अंतर्गत दादर नगर हवेली को भारत में ऐड किया गया। ठीक है, यानी भारतीय संघ में दादर नगर हवेली को कब जोड़ा गया है, 1961 में। कौन से संशोधन के तहत, 10वें। ठीक है, तो 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय राज्य दादर नगर हवेली को भारत में जोड़ा गया। ठीक है, अगला संशोधन है आपका 11वां संशोधन। ठीक है, 11वें संशोधन 1961 में ये भी हुआ है और इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का एक गठन होता है, उसमें अगर किसी भी राज्य में रिक्ति है यानी उसमें विधानसभा भंग हो रखी है, ठीक है, वहाँ पे विधायक नहीं है, अगर वहाँ रिक्तता है तो उसके आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मान लो पंजाब राज्य में विधानसभा नहीं हो, विधानसभा चुनाव होने वाले हो, विधायकों का कार्यकाल पूरा हो चुका हो और ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव हो, ठीक है, तो आप इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि पंजाब राज्य में विधानसभा नहीं होने के बावजूद आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते, निर्वाचक मंडल का आप गठन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके आधार पर चुनौती नहीं दी सकती, चाहे एक राज्य, 2 राज्य या 3 राज्य में अगर विधायक नहीं है, ठीक है, या कोई विधायक का त्यागपत्र दियाने की वजह से खाली हो गया है तो किसी सीट खाली होने की वजह से आप उस आधार पर चुनौती नहीं दी सकती। ठीक है, तो 11वें संविधान में जो संशोधन हुआ 1961 में, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें रिक्तता के आधार पर चुनौती का ना दिया जाना, ये संशोधन किया गया। ठीक है, अगला संविधान संशोधन हुआ हमारा 12वां। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन सन 1962 में गोवा, दमन और दीव को भारत में ऐड किया गया। ठीक है, तो भारतीय संघ में गोवा, दमन और दीव को ऐड किया गया है। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन है, 12वां। तो आपसे पूछ सकते हैं 12वें संशोधन में क्या हुआ है, गोवा, दमन और दीव को भारतीय राज्य ठीक है ऐड किया गया है। अगला 13वां संविधान संशोधन। ठीक है, 13वें संविधान संशोधन 1962 में हुआ है और इसमें नागालैंड को विशेष प्रावधान किया गया। नागालैंड राज्य को भारतीय राज्य में, ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें स्पेशल इसको प्रोविजन प्रोवाइड किए गए 13वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक, अगला 14वां संशोधन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1962 में हुआ ये और इसमें पुदुचेरी को भारतीय संघ में जोड़ा गया। ठीक है, यानी भारत में पुदुचेरी राज्य को जोड़ा गया है और इसके अलावा हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुदुचेरी के लिए विधानमंडल ठीक है और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 14वें संशोधन के अंतर्गत सन 1962 में कुछ महत्वपूर्ण राज्य आपको ये रखने हैं, इसमें क्या किया गया, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई और पुदुचेरी को भारत में जोड़ा गया। ठीक है, अगला है आपका 21वां संशोधन। ठीक है, 21वें संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर में 8 में क्या लिखा हुआ है, भाषा। ठीक है, भारत में राजभाषाएं कितनी होंगी उसके बारे में लिखा हुआ है अनुसूची नंबर 8 में। तो उसमें 21वें संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया।
इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय मूल संविधान में 14 मूल भाषाएं थी, ठीक है। 8वीं अनुसूची जो थी उसमें 14 भाषाएं थी, उसमें 15वीं जो ऐड की गई है वो कौन सी की गई है, सिंधी। और कब की गई है, 1967 में। कौन से संशोधन के तहत, 21 में, ठीक है। तो 21 में संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक। अगला है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971। 1971 में 24वां संशोधन हुआ है और इसमें संसद और संविधान, ध्यान रखना है, संसद भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर सकती है, परिवर्तन मतलब संशोधन कर सकती है। यानी संशोधन करने की जो शक्ति है संविधान में के अंतर्गत जो संसद को दी गई है, उसे एक तरीके से क्या किया गया, उसको पूरी तरह से करने की पावर दी गई। यानी किसी भी हिस्से में कैसे भी करके क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ध्यान रखना है। इसके बाद केशवानंद भारती केस होगा 1973 में, जिसके अंतर्गत भारतीय सुप्रीम कोर्ट भारतीय संसद की जो शक्तियाँ हैं उसको क्या करेगी, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपको मूल ढांचे में क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, आप मूल ढांचे के अंतर्गत किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। अगला 31वां संशोधन, ठीक है, ध्यान रखना है। 24वां हो गया भारत का, ठीक है। 31वां संशोधन के अंतर्गत 1973 में हुआ है। इसमें लोकसभा की जो सीट थी 525 से क्या किया गया, 545 किया गया। यानी लोकसभा की जो सीटें थी उनको 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है 31वें संशोधन के अंतर्गत 1973 में। तो आप तो ध्यान रखना है, सीए क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है यदि आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ठीक है, धन्यवाद।